कि बाखमुत में फैसले नहीं ले पा रही यूक्रेनी सेना। सैन्य प्रवक्ता और कमांडर कर रहे हैं अलग अलग दावे। बाखमुत से निकलने पर यूक्रेनी सेना में भारी असमंजस है कि क्या वहां से हम निकल जाए या वहां पर टिके रहे, क्योंकि जिस तरीके से रशियन फोर्स बाखमुत के इलाके में आगे बढ़ रही है और उनका यह दावा है कि बाखमुत पर उनका पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। क्या यूक्रेनी सैनिक जो वहां पर हैं, क्या वो अब बाखमुत से आगे बढ़ जाए, वहां से निकल जाए? ये इस वक्त वो असमंजस में है। फैसले में अब देरी हो रही है और वो ले भी नहीं पा रहे कि फैसला करना क्या है, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बाखमुत में अभी भी रशियन फोर्स का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि रशियन फोर्स किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आइए अब देखते हैं कि बाखमुत में यूक्रेनी सेना के अंदर कितना कंफ्यूजन इस वक्त है, असमंजस, कितने ज्यादा असमंजसता में वो पड़े हुए हैं। एक यूक्रेनी कमांडर और सेना के प्रवक्ता के बयानों में कितना फर्क है, इसे भी हम आपको समझाते हैं इंफॉर्मेशन के जरिए। देखिए, कमांडर यूक्रेनी ड्रोन यूनिट के, हमें बाखमुत छोड़कर तुरंत निकल जाने का आदेश मिला है। प्रवक्ता यूक्रेनी मिलिट्री, हम बाखमुत शहर नहीं छोड़ रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों बयानों को देखिए। एक तरफ बयान आता है हमें बाखमुत छोड़कर तुरंत निकल जाने का आदेश मिला, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अभी हमें वहां पर रहना, बाहरी हिस्सों में हम अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। रणनीति के तहत सैनिकों की तैनाती हमने वहां पर की है। रोटेशन के आधार पर तैनाती रणनीति का एक हिस्सा है, यह कहा जा रहा है प्रवक्ता यूक्रेनी मिलिट्री की तरफ से। जबकि कमांडर ने क्या कहा है आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें आदेश मिला है निकल जाओ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो हमारे रणनीति का एक हिस्सा है। भारद्वाज सर, ये कंफ्यूजन क्यों? क्या इसे ये माना जाए कि अब तय नहीं हो पा रहा है कि जवाब क्या दें? क्योंकि अगर आप आदेश देते हैं वहां से निकल जाओ तो दुनिया के सामने मैसेज चला जाएगा कि यूक्रेन पर रूस पूरी तरीके से हावी हो चुका है। देखिए, ये बात साफ हो गई कि रशिया ने बाखमुत पर कब्जा कर लिया है जब यूक्रेन ने 2 ब्रिज, जो कनेक्टिंग ब्रिज है वेस्टर्न साइड में, उनको अब अपने आप ही डैमेज कर दिया। यानी कि जो बाखमुत के बाद की जो लड़ाई है उसके लिए रणनीति तैयार हो रही है। वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, वो निश्चित रूप से यूक्रेनी सेना उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। अब आगे रशियन सेना ना बढ़े, इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लेकिन आगे क्या, अगर इस स्ट्रेटेजी का जिक्र करते हैं तो बाखमुत से आगे क्या? क्योंकि बाखमुत को तो लेकर ब्रिटेन ने भी मान लिया कि हाँ, यहाँ पर हार हो रही है। निश्चित रूप से बाखमुत ही कीव को प्रोटेक्ट किया हुआ था, अब कीव की तरफ लड़ाई बढ़ेगी। और राठौर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बाखमुत में क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? बाखमुत के आगे आखिर क्या, अब अगला नंबर किसका होगा? देखिए समीर, बाखमुत में जो दुविधा है यूक्रेनी सेना की वो बहुत बड़ी है। यूक्रेनी सेना को फाइटिंग विड्रॉल करना है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सारे ऑप्स ऑफ वॉर में सबसे कठिन होता है विड्रॉल, रणभूमि छोड़ना। यूक्रेनी सेना नहीं चाहती है कि यहाँ एक स्टैम्पीड हो। आपने खुद बोला कोई 5000 सिविलियन फंसे हुए हैं। यूक्रेनी सेना तब तक रशियन सेना को रोके रखेगी जब तक कि एक प्लान्ड विड्रॉल के तहत लोग निकल ना जाएं। अब आती है बात बाखमुत के बाद क्या? बाखमुत के बाद रशियन सेना की साइट्स पे होगा क्रेमाटोर्स्क। रशियन सेना चाहेगी स्लोवांस्क की तरफ बढ़ना, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर है, और स्लोवांस्क और क्रेमाटोर्स्क ट्विन सिटी। और उसमें कितने दिन लग जाएंगे? आपने कहा कि इतने महीनों तक रोक के रखा है। आप देख लीजिए कि ये जो अगर मई 2022 से बाखमुत में लड़ रहे हैं, तो स्लोवांस्क और क्रेमाटोर्स्क में रशिया कब पहुंचेगा आपके के लिए छोड़ता हूं। यानी लंबी दूरी अभी तय करनी है उसको, जैसा राठौर सर बता रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।